साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार को गुजरे बरस में कोरोना के साए में ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई योजनाओं को रोकना पड़ा या फिर उनको हटाना पड़ा। आर्थिक समस्याओं से जूझ रही सरकार का ज्यादातर समय कोरोना वायरस से निपटने में लग गया, लेकिन नया साल नई उम्मीदें लाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विकास पर पूरा जोर देने की बात कही है। नए साल में सरकार की कोशिश हर आमो खास तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कोरोना समाप्त हो और सबको वैक्सीन मिल जाए और इस भय से जो साल भर हम लोग पूरा भय के वातावरण में सब लोग थे उससे मुक्त हों और सहज रूप से जीवन सहज हो, सरल हो, ये हम लोग चाहते हैं और सारी जो योजनाएं हैं वो लागू हो, जिसका लाभ सबको मिले। वहीं बीजेपी के लिए भी पिछला साल चुनौतियों भरा रहा। नई प्रदेश प्रभारी ने संगठन में जोश भरने की शुरुआत 20 के विदा होने से पहले कर दी थी। उम्मीद की जा रही है कि 21 में पार्टी संगठन और मजबूत होगा और विपक्ष की भूमिका में भी बीजेपी मजबूती से सामने आएगी। वर्ष 2021 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और 2020 में हम लोगों ने करीब करीब संगठन का जो संरचना होता है उसको पूरा कर लिए हैं, पूरा करने जा रहे हैं और अब सरकार की जो विफलता है प्रदेश सरकार की उसको ताकत के साथ उसका मुकाबला करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। नया साल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत अहम होगा। इन 2 साल में बघेल सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया, वो भी तब जब दुनिया भर में महामारी का दौर चल रहा था, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। नए साल में सरकार के सामने लोगों की उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है। वहीं नए साल में बीजेपी के सामने सरकार के अधूरे वादों को लेकर मैदान में 2-2 हाथ करने की बड़ी चुनौती तो है ही, मिशन 2023 के लिए संगठन को फिर से धार देने की बड़ी चुनौती भी है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नए साल में नई चुनौतियां होंगी। जी हाँ, साल 2020 ज़्यादातर हिस्सा कहा जाए कोरोना के साए में निकल गया। चाहे सरकार के पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, 21 में जो छत्तीसगढ़ की सियासत निश्चित तौर पर बदलेगी, सभी को उम्मीद है। सभी की अपनी अपनी तैयारियां हैं और अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, तो माना जा रहा है कि सब कुछ सामान्य बहुत जल्द होने लगेगा। क्या सामान्य हो गया, क्या चुनौतियां यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है शैलेश पांडे जी हैं, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत आपका। सुंदरानी जी हैं, भाजपा से पूर्व विधायक, बहुत स्वागत सुंदरानी जी। धनवेंद्र जी हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंट के साथ रहेंगे मौजूद। सुंदरानी जी, विपक्ष में हैं आप इस वक्त और संगठन के काफ़ी कामकाज और फेरबदल पिछले साल आप लोगों को देखना पड़ा। कोरोना का भी साया रहा तो काफ़ी कुछ सीमित मात्रा में भी आप लोगों की गतिविधियां रही। 2021 में क्या आप देखते हैं? चुनौतियां संगठन का मजबूत करने को लेकर रहेगी, सरकार की विफलताओं को लेकर, या सरकार पर अटैक करने को लेकर? किस तरीके की चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, 2020 जो गया निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण गया। कोरोना के चलते बहुत सारी गतिविधियां जो सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, जनता के बीच में हमारी गतिविधियां होनी चाहिए, वो सीमित हो गई थी। लेकिन हमने 2020 का उपयोग आखिरी समय में 3-4 महीनों में संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने में पूरा व्यस्तता रही। प्रदेश से लेकर जिले से लेकर मंडल तक सारे संगठन का ढांचा हमारा 2020 में तैयार हो गया और हम 2 साल सरकार को देना चाहते थे। 2 साल सरकार को इसलिए भी देना चाहते थे कि नई नई सरकार बनी थी, बहुत सारे भारी भरकम वादे करके ये सरकार आई थी। हम समय देना चाहते थे, लेकिन अब हमारा संगठन का ढांचा तैयार हो गया। अब हमारी चुनौती यही है कि हम सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाएं, सड़क पे आए और जनता की जो मूलभूत समस्या उसका समाधान भी हो सके, किसानों की समस्या का समाधान हो सके, सभी वर्गों का शराबबंदी हो जाए, बेरोजगारी भत्ता मिल जाए 10 लाख नौजवानों को। ये सारा हमारा प्रयास रहेगा और इसके लिए हमको सड़क से लेकर बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों को। जी हाँ शैलेश जी, सरकार में आप लोग हैं, 2 साल पूरे हो गए हैं और तीसरे साल में प्रवेश भी कर लिए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से लगभग पूरा साल काफ़ी कुछ गतिविधियां थम गई, बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। नए साल में क्या उम्मीदें हैं? कोरोना की वैक्सीन को अप्रूवल तो मिल गई है,
किस तरीके की चुनौतियां आप नए साल में देख रहे हैं सरकार के लिए खास तौर पे? सबसे पहले अभिषेक जी, धनविंद जी और हमारे सुंदरायन जी को नमस्कार करता हूं। देखिए, हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जब सरकार 2 साल पहले बनाई थी तब से लेकर आज तक हमारा प्रयास यही रहा है, हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये हमारी सरकार की जो है वो सोच थी। इस बीच में 2 साल हम लोगों ने खूब काम किया और लगभग सभी योजनाओं में काम किया। सबसे बड़ा काम हमारा किसानों को लेकर था, किसानों का कर्जा माफ़ किया, धान खरीदी, 1 साल हो गया, दूसरा ये तीसरा साल चल रहा है। लगातार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जोर दे रहे हैं और कोरोना का ये पिछला 8-9 महीना जो गुजरा है उसमें ज़रूर रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रदेश को कोरोना के संक्रमण से बचाने का सरकार ने पूरा जितना जिम्मेदारी हो सकती थी उतना पूरा करने का प्रयास किया और इसमें जितना अधिक हम अपने लोगों की रक्षा कर पाए, चाहे उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़े। कोविड हॉस्पिटल बनाने पड़े, कोविड लैब्स बनानी पड़ी, हमारे जितने भी सेंटर्स थे जहाँ पर हमने लोगों को रखा, मजदूर आए, रोजगार दिया, ये सब चीज़ें हुई। बहुत सारी चीज़ें, कुछ अपने थे जो जिनको हमने खोया भी, कई लोग थे। तो सरकार का उद्देश्य बेसिकली जो है वो आम आदमी को लाभ पहुंचाना है। और इस बीच में जितने भी हमारे बाई इलेक्शन हुए, चाहे दंतेवाड़ा का हो, चित्रकूट का हो, मरवाही का हो, जनता ने सरकार पे विश्वास नहीं खोया और तीनों बाई इलेक्शन भी कांग्रेस ने ही जीते। साथ साथ इसके अलावा जनपद के चुनाव हुए, जिला पंचायत के हुए, नगर निगम के हुए, नगर पंचायतों के हुए, उसमें भी लगभग मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला। इसका मतलब ये है कि जनता जो है वो कांग्रेस के स्कीम्स पे जो है वो अपनी मोहर लगा रही थी। विश्वास है सरकार के ऊपर और सरकार जनता के विश्वास पर पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। ठीक, बहुत अहम बात आपने कही कि जनता मुहर लगाती चली जा रही थी और चुनाव इसका एक प्रतिबिंब यहाँ पर बनकर सामने आया। धनविंद जी, पक्ष विपक्ष सामने है। पिछला साल किसी के लिए अच्छा नहीं गुजरा, चुनौतियाँ दोनों के सामने बहुत सारी थी, कहीं अंदर से चुनौतियाँ थी तो कहीं बाहर से चुनौतियाँ थी। नए साल में किस तरीके से देखते हैं? क्या नया साल वाकई एक अलग तरीके से पिछले 2 सालों से गुजरेगा? क्योंकि 2 साल सरकार को हो गए, इसके बाद 3 साल बचेगा, मतलब ये बीच का साल यहाँ पर है। सबके लिए ये साल 20 पर 21 साबित हो, इसी शुभकामना के साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला साल सरकार को सीखने का साल होता है, समझने का साल होता है, उसको लाइन अप करने का साल होता है, रोड मैप तैयार करने का साल होता है। दूसरे साल पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। दूसरे साल में वो रफ्तार देखने को नहीं मिलती, लेकिन कोरोना काल था इसलिए वो रफ्तार और भी काफ़ी धीमी हो गई थी। ये जो साल है ये सरकार के फुल स्पीड में काम करने का साल है। पूरी गति से, पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से राज्य सरकार को अपने तमाम उन योजनाओं पर काम करना है जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं। इसके इतर भी जो उन्होंने जनता से वादे नहीं किए हैं लेकिन जो बाद में समझ में आ रहा है किस तरह की नई योजनाएं लागू होनी चाहिए। सरकार जब लोगों के बीच जाती है तो समझ में ये आता है कि कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू करने की जरूरत है, कौन सी योजनाओं को चलाने से जनता को फायदा होगा और उसका कितना लाभ प्रदेश को होगा। तो ये जो चीज़ें समझ में आती है तो उस तरह से नई योजनाएं भी बनती हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, तो कुछ नई चीज़ें उनके पास आ भी रही है। उनसे वो सारी चीज़ों को समझेंगे और कुछ नई योजनाओं को लेकर के काम शुरू होगा। और जब फरवरी मार्च में बजट सत्र आएगा तो वो उन योजनाओं का को बजट में वो शामिल करेंगे और वो परिलक्षित होगा कि राज्य सरकार की दिशा और दशा क्या होने वाली है। राज्य सरकार ने अपने जो वायदे किए थे उनमें उन्होंने व्यक्ति केंद्रित विकास का मॉडल अपने सामने रखा है और इसलिए आमतौर पर देखने में ये लगता है कि प्रदेश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी कम हो गया है या घट गया है। ऐसा है नहीं, वास्तव में सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है। लेकिन चुनौतियां सरकार के पास कम नहीं है। सरकार को अपने तमाम वायदों को धरातल पर उतारना होगा, उसका लाभ लोगों तक, वास्तविक जो उसके हकदार हैं वहां तक पहुंचे, ये देखना होगा, वो उससे उसका जीवन स्तर ऊपर उठे। ये सरकार के सामने भाजपा के लिए क्या चुनौतियां देखते हैं? काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती ज्यादा बड़ी है। उनको केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाना भी है। राज्य सरकार की जो विफलताएं जो होंगी या राज्य सरकार अपने वायदों को पूरा कर पाने में नाकाम रहेगी, उन तमाम बातों को लेकर जनता के बीच जाना है, उनको कन्विंस करना है, साथ में अपने संगठन को मजबूत करना है। अच्छी बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय बाद नया प्रदेश संगठन का प्रभारी मिला है, जिनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी कड़क स्वभाव के हैं और वो संगठन को कसना और मांझना जानते हैं, संगठन को चमकदार बनाना चाहते हैं। तो शायद इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरेगी, सरकार को घेरेगी, सरकार को सचेत करेगी और सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए बाध्य करेगी। तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक दूसरी चुनौती भी है। जिन चेहरों को लेकर के जनता की नाराजगी थी, जिन चेहरों को जनता ने नकारा था, उन चेहरों से वो कैसे उभरेंगे, कैसा नया नेतृत्व सामने ये एक बड़ा चैलेंज है और जनता को कैसे शायद इसकी शुरुआत भी मुझे लगता हो गई है। सुंदरानी जी, इसकी शुरुआत जो धनविंद जी जिक्र कर रहे शायद हो भी गई। नई प्रभारी आपको मिली है, नए सह संगठन मंत्री भी आपको यहाँ पर मिल गए हैं। क्या ये डी पुरंदेश्वरी जी के आने का नतीजा है कि पूरी टीम अब आप लोगों को ऊपर से नहीं मिली है, तो नए चेहरे जिनकी बात कर रहे हैं धनविंद जी, वो चेहरे भी नजर आएंगे? देखिए, रूटीन प्रक्रिया है, संगठन में फेरबदल होते रहते हैं। इसका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि जो चेहरे नकारे गए थे उनको साइड किया गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नए पुरानों का समावेश करके संगठन का गठन किया गया है, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे जिलों का हो, चाहे मंडल स्तर पे हो। हर 3 साल में हमारे चुनाव होते हैं। 3 साल में चुनाव होते हैं तो एक पहला दल है पूरे हिंदुस्तान में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक 3 साल में के बाद रिपीट नहीं होता, नए लोगों को आने का अवसर मिलता है। जब नए लोग आते हैं तो कुछ पुराने पदाधिकारी, कुछ नए पदाधिकारियों का समावेश करके हम लोग संगठन को तैयार करते हैं। तो संघर्ष हमारा हमेशा। सुंदरानी जी, मेरा इशारा सौदान सिंह जी की तरफ था। देखिए, सौदान सिंह जी बहुत ही संगठन कुशल संगठन करता रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उन्होंने 19 साल दिए, एक एक कार्यकर्ता से वे वाकिफ रहे और लगातार छत्तीसगढ़ को उन्होंने खड़ा किया है। तो सौदान सिंह जी का तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनका कद बढ़ाने का ही काम पार्टी ने किया है और निश्चित रूप से सौदान सिंह जी का हमेशा मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। कयास ये भी थे कि नई प्रभारी की रिपोर्ट के बाद सुंदरानी जी उनको हटाना पड़ा या दूसरी जगह भेजना पड़ा? नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो संगठन की प्रक्रिया ऊपर में चूंकि अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नई व्यवस्था बनी, लगातार परिवर्तन होते हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रभार बदले जाते हैं। कई बार सौदान सिंह जी के पास अन्य प्रदेशों के भी प्रभार थे, अलग अलग प्रदेशों के प्रभार थे, समय समय पे प्रभार बदलते गए। अभी जहाँ चुनौतियां हैं, जहाँ चुनाव है, वहाँ सौदान सिंह जी को भेजा गया। तो ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो अब तो सीधा वो पूरे राष्ट्रीय स्तर के सारे संगठनों में वो अपनी उपलब्धता दिखाएंगे और हर चुनौती को वो स्वीकार करते रहे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने 3 बार सरकार के पास नए प्रभारी आ गए हैं, नए सह संगठन मंत्री भी उनको यहाँ पर मिल गए हैं और जब मुख्यमंत्री जी हालांकि इशारा भी कर रहे थे कि डी पुरंदेश्वरी जो नई प्रभारी हैं, कांग्रेस में रही पहले, तो उम्मीद है कि उनसे भी समन्वय बढ़िया बन के चलेगा। कैसी चुनौती के तौर पे देखते हैं विपक्ष को आप? मुझसे पूछा अभिषेक जी? जी, शैलेश पांडे जी आपसे था। भाजपा के नए प्रभारी, नई टीम बिल्कुल बन गई है, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे नए साल में देख रहे हैं? हाँ। देखिए अभिषेक जी, मैं समझता हूं कि संगठन में बदलाव होते रहते हैं और ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया है तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की जो नई प्रभारी आई हैं पुरंदेश्वरी जी, वो अपनी टीम तैयार करेंगी छत्तीसगढ़ में और वो अपने और उनके संगठन का मामला है। मैं समझता हूं कि चूँकि सवाल वो अपने संगठन की तरफ जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनको पार्टी का निर्देश मिला है उस हिसाब से वो काम करेंगी और हाईकमान से जो उनको निर्देश मिला होगा वो वैसा काम करेंगी। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उसके आधार पर उन्होंने अपना संगठन बना रहे हैं और इसमें इनका इंटरनल मामला है, इसमें कांग्रेस को कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूँ कि उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है। हमारी तैयारी, हमारा काम, हमारी सरकार उन्होंने कार्यकर्ताओं काम कर रही है और हम उस पर ही काम करते रहेंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार प्रदेश में थी और क्यों आखिरकार 14 सीट में आ गई, क्या कारण था, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो यही बात है कि आपने 15 साल सरकार चलाई, सत्ता का भोग किया, लेकिन आपने जनहित की, जनता को भूल गया। तो जनता को आप भूल गए, जनहित को आप भूल गए, तो जनता ने आपको भुला दिया, जनता ने आपको 14 सीट में कर दिया। अब ये 14 सीट से कैसे आगे आ सकते हैं, ये आत्ममंथन तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उसी उनका काम है। जी, सुंदरानी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सुंदरानी। आदरणीय अभिषेक जी, आदरणीय शैलेश पांडे जी एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार के पे रहने के बाद 14 सीटों में सिमट गई। मैं भाई शैलेश पांडे जी से यही सवाल करता हूँ, 55 साल देश में राज करने वाली पार्टी, 450 सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भी नहीं रही, पूरे देश में जनाधार। छत्तीसगढ़ में भी 11 सांसदों में 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। क्या जनता का विश्वास क्या पूरे देश में कांग्रेस से उठ गया है? साठ साल तक से ज्यादा चलिए जनता जी, उन्होंने ने कांग्रेस केंद्र की को ओर सेवा इशारा कर करने दिया। का मौका दिया, आदरणीय सुंदरानी जी। और इस देश में आजादी की लड़ाई से लेकर 60 साल तक देश को खड़ा करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये इतिहास गवाह है। तो इस देश की जनता भी जानती है। आज आप 44 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना आने वाले समय में जी मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि 60 साल जिस पार्टी ने सेवा किया हो, देश के लिए काम किया हो, तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि लोकसभा में आप मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष भी नहीं हो। हम तो छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष हैं, हम तो 14 सीट पे सिमट गए। हम आपके पास 70 सीटें हैं, आपकी पार्टी के लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत सारी चीजों को आप पार्टी फोरम में, पार्टी के बाहर भी अपनी कमजोरियों को, अपनी सरकार की कमजोरियों को उठाते रहे, लेकिन आपके पार्टी के लोग जिस प्रकार मदमस्त हाथी पे सवार होकर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय आपके लिए कठिन चुनौतियां आपके पार्टी के लिए बनकर उभरेगा। आदरणीय शैलेश। आदरणीय सुंदरानी जी, हमारी पार्टी जिस स्थिति में है राष्ट्रीय स्तर पर, मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूं, इसका आत्ममंथन हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस जो है जनता के हितों के लिए लड़ाई हमेशा से करती आ रही है राष्ट्रीय स्तर पर। चाहे अभी आप किसान के मुद्दे देखिए, कर ही रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बहुत बेहतर स्थिति जो है वो कांग्रेस की रहेगी, ये मैं आपको आज आश्वासन देता हूं। नहीं, आगे क्या होगा शैलेश पांडे जी, हम भी धन्यवाद आपके सुझाव के लिए सुंदरानी जी। हम भी आदरणीय शैलेश जी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी फिर से 2023 में सत्ता में लौटेगी, लेकिन आपकी पार्टी तो पूरे देश में सभी राज्यों के अभी आदरणीय सुंदरानी जी, वही तो मैं आदरणीय सुंदरानी जी मैं भी वही तो कह रहा हूं कि आप 15 साल सत्ता में रहे और 14 सीट में आ गए, इसका आत्ममंथन तो आपकी पार्टी को करना है ना, वही आपको करना है, वही आप कर रहे हैं। इसी की बात तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ये आपको आत्ममंथन करना है। उसमें निश्चित रूप से हम चुनौती, मैंने इसमें गलत कहा आदरणीय सुंदरानी जी, इसमें कुछ गलत नहीं, मैं कहा, मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। बिल्कुल आप जैसे विधायक। ठीक है सुंदरानी जी, एक सवाल मैं धर्मेंद्र जी से करूंगा। धर्मेंद्र जी, पिछले साल हमने देखा राज्य और केंद्र की तलखियां बहुत बड़ी है, कई बार आमने सामने आया, चाहे कोरोना काल हो या और कोई मामले हो, अभी हाल की चाहे धान खरीदी को लेके। जी शैलेश जी, आता हूँ आपके पास, एक छोटी टिप्पणी धर्मेंद्र जी से ले लूं, तो ये क्या ये सिलसिला आगे भी चलेगा या किस तरीके से 21 में रहेगा ये रिश्ता? निश्चित तौर पर यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। साल का आज पहला दिन है। मुख्यमंत्री जी से हम जब मीडिया के लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने जानकारी दी कि पीयूष गोयल, जो जिनके पास इस समय खाद्य मंत्रालय का भी प्रभार है, उन्होंने राज्य की किसान न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली है और उसको उन्होंने धान के बोनस के रूप में देखने का प्रयास किया है। संदेश ये मिलता है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार राज्य से चावल की लेवी लेने से मना कर दे, क्योंकि 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का
आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया है, सहमति दी है कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ से लेंगे, लेकिन अभी तक चावल का उठाव नहीं हुआ। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसके बाद पीयूष गोयल जी से आज उनकी बातचीत हुई है, तो इसको देख करके लगता है कि आने वाले दिनों में ये टकराव तेज होने वाला है, ये टकराव बढ़ने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल ने जिस अंदाज में केंद्र सरकार के साथ संवाद का सिलसिला शुरू किया था, वो बीच में काफी मतलब वो तलखी कम होती हुई दिखी थी। वो जो तलखी थी वो काफी कुछ मुद्दों को लेकर के ऐसा लगता था कि चलो अब वो खत्म होने का दौर आ गया है, केवल मतलब पत्र व्यवहार और बातचीत ऐसी रही है जिससे ये कहा जा सकता था कि सामान्य हो रहे हैं रिश्ते। लेकिन आज जो स्थिति बनी है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच में टकराव बढ़ेगा। लेकिन देखना ये होगा कि इस टकराव का नुकसान छत्तीसगढ़ के आम लोगों पर न पड़े। ये एक सरकार के सामने भी चुनौती होगी और विपक्ष के सामने भी चुनौती होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो, किसी तरह का उनको नुकसान न हो, इसके लिए उनको भी रास्ता तलाशना। सुंदरानी जी, ये वाकई एक बुरी स्थिति है। केंद्र के साथ जब भी टकराव की स्थिति बनती है, आम लोगों को नुकसान होता है और आप लोगों पर भी सवाल उठते हैं कि आप लोग आखिरकार छत्तीसगढ़ की तरफ से बातें क्यों नहीं रखते। केंद्र राज्य के संबंध और तलखियां कैसी रही आपसे छुपी नहीं है। 3-4 पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल में क्या आप लोगों का टारगेट रहने वाला है, कौन से वो बिंदु, वो पॉइंट होंगे जो आप बताएंगे आप लोगों के लक्ष्य? देखिए, हम सरकार के हर विफलता को जनता के बीच में ले जाएंगे। शराब माफिया, रेत माफिया, जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में ड्रग्स माफिया नया हम लोगों के सामने चुनौती बनकर उभर रहा है। राजधानी पूरी नशे की चपेट में है और कानून की बिगड़ती कानून व्यवस्था, 18 मर्डर 1 महीने में हो जाते हैं राजधानी में। तो बहुत सारे मुद्दे हम लोगों के पास है। पूरे प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। 2500 पहले साल में, दूसरे साल में भी लगभग 2000 बच्चियों के साथ बलात्कार, 55% नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार। इस प्रकार की बहुत सारी चुनौतियां, धान खरीदी के मामले में जिस प्रकार सरकार विफल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। विकास के काम पूरे प्रदेश में ठप हो गए, विकास कहीं हो नहीं रहा है। एक और मुख्यमंत्री जी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, दूसरी ओर कर्ज कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट में शैलेश जी से भी पूछ लेता हूँ। सुंदरानी जी, शैलेश पांडे जी, आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों का लक्ष्य रहेगा? 3-4 पॉइंट अगर आप बताएं इस साल प्राथमिकता में। देखिए अभिषेक जी, ये वर्ष हमारे लिए पूरे प्रदेश में अधोसंरचना का विकास करने का वर्ष है और इस साल हम पूरी जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रही है और लगभग हर जिले में 250, 300, 400, 500, 600 करोड़ तक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो सौगात दे रहे हैं ताकि वहाँ की अधोसंरचना जो है उसका विकास किया जा सके। तो इस साल जो हमारी सरकार का लक्ष्य है वो पूरे प्रदेश की अधोसंरचना के विकास को लेकर है। साथ साथ जो है हम किसानों को, जो कि सबसे ज़्यादा बाहुल्यता किसानों की है, तो किसानों का ऋण माफ़ी, किसानों की धान समर्थन और किसानों को सारी चीज़ें हेल्प करना और उनको पानी की सप्लाई करना। इसके अलावा जो बड़ा काम है कि जो नदियां हैं, हमारे तालाब हैं, उनको हम लिंकिंग करने का काम कर रहे हैं जिससे कि आने वाले 50-100 सालों तक जो है छत्तीसगढ़ में पानी की समस्या का दिक्कत को लेकर दिक्कत ना आए, पीने को लेकर और सिंचाई को लेकर ये हमारी सरकार का फोकस है। साथ साथ जो है वो कुपोषण एक ऐसा है जिसको जिस अभियान से हम लोग लड़ रहे हैं। लगभग 15% जो है कुपोषण पर हम लोगों ने इस बार 2 सालों में जो है वो कमी करी है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के आधार पर कई जगह हमारे अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी के और भी सुविधाएं जो हैं वो लक्ष्य आप दोनों ने तय कर रखे हैं और 2021 का साल मध्य का साल है, काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से फुल स्पीड के साथ कांग्रेस और भाजपा यानी सत्ता और विपक्ष दोनों को काम करना होगा जनता के हित को साधते हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साल का पहला दिन है, दोनों ही दलों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को शुभकामनाएं हमारी, और आप दोनों अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का भी भला होगा, छत्तीसगढ़ का भी भला होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बड़ी अहम चर्चा है, दोनों ही दलों ने अपने अपने लक्ष्य तय कर रखे हैं क्योंकि कोरोना ने पिछला साल काफ़ी समय बर्बाद किया है। अब वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हालात पहले जैसे यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहले जैसे हालात के बाद क्या विकास गति पकड़ेगा, किस तरीके का छत्तीसगढ़ होगा 2021 का, इसी पर चर्चा थी और इंतज़ार सभी को होगा कि जो इन दलों ने कहा है उस पर अमल करें। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।